अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व आज़म शानुहु व अतम बुरहानुहु वला इलाहा गैरुहु की हम्द व सना और हुज़ूर सय्यद आलम शाह बनी आदम ताजदार ख़त्म नबुव्वत प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ गुज़ार होने के बाद मरकज़ ख़त्म नबुव्वत के इल्मी और रूहानी माहौल में नमाज जुमा की अदायगी के लिए आने वाले मेरे इंतहाई काबिल क़द्र सामीन ज़िवक़ार अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़्ल व एहसान है कि ज़िंदगी में एक बार फिर जुमातुल मुबारक की मुक़द्दस घड़ियाँ अल्लाह ने हमें अपने प्यारे घर में गुजारने की सआदत अता फ़रमाई है। दुआ है कि मालिक कायनात हमारी इस हाज़री को कबूल फ़रमा के इसको हमारे लिए ज़रिया निजात बनाए। चंद लम्हात जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके सामने मारूज़ात पेश की जाएंगी, अल्लाह ताला मेरी ज़बान पे हक़ और सच जारी फ़रमाए और हमें सुन सुना कर उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। उम्मत मुहम्मदिया हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की निस्बत से तमाम उम्मतों में अफ़ज़ल व आला उम्मत है। और अगर ये कहा जाए ना कि अल्लाह ताला की लाडली उम्मत है तो इसमें भी कोई मुबालगा नहीं है। हमारे आका के तवस्सुल से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें थोड़ी मेहनत के इवज़ ज़्यादा सवाब और ज़्यादा उजरत अता फ़रमाई है। पहली उम्मतों में देखें हज़ार हज़ार साल इबादत करते थे, चूँकि उनकी उम्रें भी लंबी थीं, फिर भी जाके वो मकाम और मर्तबा नहीं मिलता था। इस उम्मत के लोगों के लिए अल्लाह ताला ने ये करम फरमाया कि इनको ऐसी ऐसी रातें अता फ़रमाई हैं, ऐसी ऐसी घड़ियाँ अता फ़रमाई हैं। उन घड़ियों में ये अपने रब के हुजूर पेश हों, दुआ करें, इबादत करें, अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने की कोशिश करें, उसको मनाने की कोशिश करें, तो अल्लाह ताला अपने महबूब के वसीला से जल्द मान जाता है। और हमारी बेशक जितनी भी ख़ताएँ हैं, जितनी भी गलतियां हैं, कोताहियां हैं, गुनाह हैं, अल्लाह अपनी रहमत के पानी के साथ उनको धो देता है। और फिर अल्लाह ताला हमें गुनाहों से कैसे पाक फरमा देता है। अत्ताइबु मिनज़्ज़ंब कमल्ला ज़ंब लहू, फरमाया गुनाह करके मेरी बारगाह में तौबा करके आने वाला यूँ हो जाता है जैसे कभी गुनाह किया ही नहीं है, जैसे कभी गुनाह किया ही नहीं है। आज इस दौर के अंदर सबसे उल्फत और मोहब्बत वाली नरम मिजाज वाली शख्सियात जो है ना, वो माँ और बाप ही हो सकते हैं। इससे बढ़ के और तो शायद ही आपको मुआशरे में या एक उस्ताद की ज़ात होती है, या एक रूहानी रिश्तों में देखें तो पीर साहब शेख की ज़ात होती है। और बाकी जो रिश्ते हैं, जितना भी कोई प्यार जतलाए लेकिन उसमें बेलोस प्यार की झलक नज़र नहीं आ सकती। लेकिन माँ बाप ही है ना जो सबसे ज़्यादा मोहब्बत और उल्फत और प्यार जिनके दिलों में पाया जाता है। तो उनके बारे में भी वो किसी दुर्वेश ने कहा ना, एक गुनाह मेरा माँ प्यो वेखे ते देवे देस नकाला, एक गुनाह मेरा माँ प्यो वेखे ते देवे देस नकाला, लख गुनाह मेरा मालिक वेखे ते फिर भी पर्दे पावन वाला। जी, आप कोई गलती कुताही करके देखें तो सही, ठीक है माँ बाप मान जाते हैं और वो मुआफ़ भी कर देते हैं, लेकिन कोई वेला फिर आ ही जाता है कि जब वो फिर सुनाते हैं कि तू फला मौके ते इंज किया सी ना, फला मौके ते इंज किया। अल्लाह के बंदो, ये वाहिद मशरिक व मगरिब और शमाल और जनूब और आसमान की बुलंदियों से लेकर तहत सरा तक कायनात आलम में एक ज़ात हमारे अल्लाह की ज़ात है, हमारे खुदा की ज़ात है। वो वहदहू ला शरीक है, वो खालिक कायनात है कि जो बड़े से बड़ा जुर्म करके भी आ जाए एक बारी मुआफ कर देवे, दोबारा जिक्र आप ते करना दूर दी गल है, इस रूए जमीन ते बंदियां नूं भी नहीं वो जिक्र करन देंदा। और ये हदीस है रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में किसी से बुराई हो गई और फिर उस बुराई की तलफी में उनको संसार किया गया, उनको संसार किया गया। तो जब उनको संसार किया जा रहा था ना, तो उनके बदन का खून
कोई कतरा या जितना भी वो किसी दूसरे सहाबी पे पड़ गया जी, तो उन्होंने आगे से कहा ये गुनाहगार शख्स का खून मेरे ऊपर आ गया। तवज्जो है। तो रसूल कायनात अलैहिस्सलाम का चेहरा अनवर सुर्ख हो गया। आप जलाल की कैफियत में आए तो फरमाया जिसको अल्लाह ने माफ कर दिया है, तुम कौन होते हो? फिर उसके जुर्म का तज़किरा करने वाले। फरमाया अब इसका खून नापाक नहीं है, इसका खून अब बुराई वाला नहीं है, इसने अपने आप को अल्लाह के सामने पेश कर दिया, अपनी सजा को भुगत लिया है, और अब अल्लाह ताला ने इसको जब माफ कर दिया तो तुम कौन होते हो अब फिर इसकी खताओं का तज़किरा करने वाले? तो वो मालिक कितना करीम है, जब माफ करता है खुद तो जितलाना दूर की बात है, फरमाया बंदो तुसी भी जिक्र नहीं करना। अत्ताइबु मिन ज़ंब कमल्ला ज़ंब लहू, फरमाया मेरी बारगाह में तौबा करके आने वाला यूं हो जाता है जैसे कभी गुनाह किया ही नहीं है, कभी गुनाह किया ही नहीं है। तो अल्लाह ताला अपने बंदे को बख्शिश देने के, उसको मुआफ़ करने के बहाने, रहमत हक बहाना मी जोयत, बहाना मी जोयत, अल्लाह की रहमत तो बंदे को मुआफ़ करने के लिए बहाना तलाश करती है, कीमत नहीं मांगती। हाँ बस नदामत के साथ रोते हुए अपने जुर्मों का एहसास करते हुए वो कहता आओ तो सही ना मेरी बारगाह में, आओ तो सही ना मेरी बारगाह में, फिर देखना तुम्हें कैसे मुआफ़ करता जी। अच्छा वैसे तो हर वक्त ही जाएं तो अल्लाह अपनी आगोश रहमत में ले लेता है, लेकिन कई रातें अल्लाह ने ऐसी बनाई हैं, कई घड़ियां अल्लाह ने ऐसी बनाई हैं, फरमाया हर वक्त नहीं आ सकते, हर रात नहीं आ सकते, हर दिन में नहीं आ सकते, चलो ये जो खास रातें बनाई है इन्हीं में आ जाओ, इनमें आ जाओ, तो फिर फरमाया तुम्हारी कोई दुआ रद्द नहीं होगी। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं, क्या खूबसूरत हदीस मुबारक है। हजरत अबू मूसा अशअरी फरमाते हैं शबे बरात तमाम मुसलमानों की बख्शिश व मगफरत कर दी जाती है, तमाम मुसलमानों की बख्शिश व मगफरत कर दी जाती है। ये शबे बरात है, और सिर्फ शबे बरात नहीं, 5 रातें ऐसी हैं, हदीस मुबारक में आता है, कितनी 5 रातें ऐसी हैं। और मुकाशिफतुल कुलूब के अंदर हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको नकल किया है कि 5 रातें ऐसी हैं कि जिन रातों में जो दुआ की जाए वो भी मकबूल होती है, जो इबादत की जाए वो भी मकबूल होती है। फरमाया वो 5 रातें कौन सी हैं? फरमाया 2 ईदैन की, यानी शबे ईद उल फित्र, शबे ईद उल अज़हा, 2 रातें हो गई, और फिर रजब की पहली रात, माह रजबुल मुरज्जब जब आगाज होता है पहली रात, और फिर एक निस्फ रात 15वीं रात जो है शाबानुल मुअज़्ज़म की, और एक तो हर हफ्ते में अल्लाह में रात अता फरमाते हैं, वो कौन सी? जुमा रात। ये 5 रातें ऐसी हैं कि जिनमें अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब इल्तिजा की जाती है, दुआ की जाती है, इबादत की जाती है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस रात में की जाने वाली इबादत को रद्द नहीं फरमाता, उस दुआ को रद्द नहीं फरमाता, अल्लाह ताला कबूलियत फरमाता है। और फिर जो हदीस पाक में आता है कि बनु कलब, कबीला बनु कलब की बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह ताला इस रात में गुनाहगारों को माफ करके उनका जन्नत में दाखिला यकीनी बना देता है, जन्नत में दाखिला यकीनी बना देता है। और फिर देखिए आप हजरत मौला अली पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस रात के बारे में जो इरशाद फरमाया, क्योंकि इस रात का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में किया है, सूरह दुखान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फीहा युफरकु कुल्लु अम्रिन हकीम, फरमाया कि ये वो रात है कि जिस दिन हर जी रहमत अमल की तकसीम कारी कर दी जाती है, यानी फरिश्तों के हवाले उनके मामलात, इस साल में किसने पैदा होना है, इस साल में किसने इस दुनिया से जाना है, किसको कितना रिज़्क मिलेगा, किसको औलाद मिलेगी, किसको इज्जत मिलेगी, किसको मकाम मिलेगा, किसको मर्तबा मिलेगा, क्या क्या किसी को मिलेगा, वो सारा इस रात में फरिश्तों के हवाले कर दिया जाता है। और जब गुरूबे आफताब होता है 14 शाबान को, तो 15वीं रात चूंकि शुरू हो जाती है, तो फरमाया ये पूरी रात अल्लाह की रहमत आवाज़ें देती है कोई इज्जत मांगने वाला कि उसको इज्जत दी जाए, है कोई रिज़्क मांगने वाला कि उसको रिज़्क दिया जाए,
है कोई अल्लाह से दौलत मांगने वाला कि उसको दौलत दी जाए, है कोई अल्लाह की बारगाह में अपने जुर्मों की मुआफी मांगने वाला, बख्शिश मांगने वाला कि उसको मुआफ कर दिया जाए। फरमाया खुश नसीब है वो बंदा जो इस रात को अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर पेश होता है, इबादत करता है, रियाजत करता है, रुकू और सुजूद और क़याम में गुजार देता है और फिर अगले दिन का रोजा रखता है। तो अल्लाह तबारक व तआला उसके साबिक़ा गुनाहों को मुआफ करके अल्लाह उसे अपने प्यारों में शामिल फरमा लेता है। और हमें जब निस्फ लैलत शाबान मिल जाए, जिसको हम शब बारात कहते हैं, हम उसको भी ज़ाया कर देते हैं खराफात में। ये जी आतिशबाजी हो रही है, ये गलियों में तमाशबीनी हो रही है, ये जनाबे वाला पटाखे चलाए जा रहे हैं और खुद से माँ बाप अपने बच्चों को लेके देता है। अल्लाह के बंदो, ये रात जो इबादत में गुजारने वाली है, जो अल्लाह ताला को राजी करने के लिए गुजारने वाली है, जो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पे अमल करने के लिए, यानी तजदीद अहद की जो रात है, उस रात को तुम तमाशबीनियों में और खराफात में गुजार रहे हो और फिर पूरा साल रोते हो कि हमारे ऊपर ये मुश्किल आ गई, ये तकलीफ आ गई, ये आजमाइश आ गई, ये मुसीबत आ गई, ये बीमारी आ गई। जिस रात मिल रहा था तो उस रात तो तुम वहां पे आए नहीं, उल्टा अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के सामने तुम आग जलाते थे। जी, अल्लाह की रहमत के सामने तुम आग जलाते थे। तो फिर दुनिया में जो हमारा आज हशर हो रहा है, ये तो इससे भी बुरा होगा अगर हमने अपने करतूत न छोड़े। वरना तो अल्लाह की रहमत तो हमें चाहती है कि आ जाओ ले लो, आ जाओ कुछ हासिल कर लो, आ जाओ कुछ हासिल कर लो। आज एक तबका ऐसा भी है कि जो इसको, जब हम कहते हैं ना शब बरात, वो कहते हैं कहाँ लिखा कुरान में। हम कहते हैं शब बरात, वो कहते हैं कहाँ लिखा हदीस शरीफ में। भाई देखो, जो हदीस शरीफ में नाम आया ना इसका, वो निस्फ लैलती शाबान आया है। इब्ने माजा शरीफ अभी मेरी लाइब्रेरी में पढ़ी है। इमाम इब्ने माजा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बाकायदा आपके लिए अर्ज गुजार सबक के तौर पे, इमाम इब्ने माजा रहमतुल्लाह अलैह ने बाकायदा इस रात के बारे में पूरा बाब बांधा है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आज के दौर में तुम्हें ज्यादा समझ आई है, हजरत इमाम इब्ने माजा को समझ आई और उसके अंदर वो सारी हदीसें वो लाए हैं कि जिसके अंदर इस रात की फजीलत बयान की गई है। इमाम इब्ने मिशकात शरीफ के अंदर बाकायदा इस रात की फजीलत है। अब शबे बरात का नाम, ये अगरचे उलमा ने इसको ये नाम दिया है इस रात की अजमत और फजीलत के बायस, लेकिन इस रात का जिक्र कुरान और सुन्नत में मौजूद है। लिहाजा अगर कोई इस रात में आके इबादत करना चाहता है, उसको रोको नहीं, उसको रोको नहीं। मैं तो देखो ना, हमारे मरकज़ में बच्चे नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं ना, तो मैं अपने बुज़ुर्ग नमाजियों से कहता हूँ, मुझसे नाराज़ हो लेना, इनसे ना हुआ करो। ये आ ही जाते हैं तो इनकी मेहरबानी है। अगर तुम्हें नमाज़ पढ़ते हुए कोई बात नहीं, हंसी की आवाज़ आती है, इनकी शरारतों की आवाज़ आती है, इनके मामलात की आवाज़ आती है, थोड़ी देर डिस्टर्ब हो लिया करो, इसलिए कि आने वाली कौम के नमाजी तो अब यही है ना, है ना, अब यही है ना। ये बच्चा आज मस्जिद में नहीं आएगा और आपको पता है ये कितनी जगह छोड़ के आ रहा है। रास्ते में गेमें इनका इंतजार कर रही होती हैं, तमाशबीनियाँ इनका इंतजार कर रही होती हैं, पार्क इनका इंतजार कर रहे होते हैं जी, इनके साथ खेलने वाले लड़के इनका इंतजार कर रहे होते हैं। इतने सारे स्पीड ब्रेकर क्रॉस करके अगर ये बच्चा आ ही गया मस्जिद में, अच्छा शरारत कर रहा है ना, तो उसको तो गुनाह भी नहीं हो रहा, नहीं समझते, उसको गुनाह नहीं हो रहा क्योंकि वो बालिग नहीं है। तो फिर हमें परेशानी क्या है? और दूसरी बात यह कि जब इमाम को परेशानी नहीं है, जिसने बुलंद आवाज में क़िराअत करनी है और तुसी तो सुननी है ना, आपको क्या परेशानी है जी? तो हम तो बच्चों को नहीं रोकते कि यार किसी बहाने से अल्लाह की बारगाह में आए तो सही। आज का बच्चा कल की कौम, आज का बच्चा कल की कौम। तो जब हम बच्चों को मना नहीं करते और अल्लाह आपको ले जाए हरमे काबा में, अल्लाह आपको ले जाए मस्जिद नबवी शरीफ में, वहां देखो मस्जिद नबवी शरीफ में यूं बच्चे फिर रहे हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। वो आगे से आ रहे हैं, खेल रहे हैं, मजे ले रहे हैं जी। और हम यहाँ पे मस्जिद में बच्चों को क्यों रोकें? और अब जैसे यही शाबान मुअज़्ज़म की 15वीं रात आएगी
तो अगर हम पूरा साल बच्चों को रोकते रहेंगे तो इस रात तो वो बाहर फिर पटाखे चलाएंगे ही ना, बोलो। और अगर बड़े नमाजियों ने इन छोटे छोटे बच्चों से दोस्ती लगाई हो, आते हुए इनके सरों पे हाथ रखा हो, इनसे सलाम लें, इनसे मोहब्बत करें, ये मस्जिद में आ जाएं तो इनसे प्यार करें, तो फिर जब ये रात आएगी ना तो ये बाहर नहीं आपको नज़र आएंगे, गलियों में हमारा जीना आराम नहीं करेंगे, फिर ये आपके पीछे पीछे मस्जिद में आके इस रात भी इबादत करेंगे। हाँ जी, इस रात भी इबादत करेंगे। और जो आ जाएं उनको प्यार से समझाना तो चाहिए। ये तो नहीं है कि इनको खुली छुट्टी दे दी गई है, समझाना तो चाहिए, लेकिन समझाने का अंदाज अगर सख्ती करनी भी है तो वो एक उस्ताद साहब करें या इमाम साहब करें। 5 बच्चों के उत्ते 50 नमाजी सख्ती करेंगे तो क्या होगा जी? उनके दिल तो फिर, मेरा तो ना इस हवाले से पता नहीं मैं गलत हूँ कि सही हूँ, हर फतवा भी नहीं पूछना चाहिए जी। मैं तो कहता हूँ बच्चा जब आके सफ़ में बैठ गया है ना, आजकल दौर बड़ा चेंज हो गया। आप बड़े लोग आते हैं ना, पहले पीछे बैठे रहते हैं, बच्चे आके शौक़ से पहली सफ़ में, ये दूसरी सफ़ में, ये तीसरी सफ़ में बैठ जाते हैं। अब जैसे ये बच्चा सामने बैठा हुआ है जी, कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। अब जब जमात खड़ी होगी तो पीछे से कोई बंदा आए और इसके कंधे से धकेल के कहे चल पुत्र पीछे चला जा, उस बच्चे की हौसला अफजाई हो रही है जी, डिस्करेज हो रहा है। कल को कैसे आएगा ये? आप लोग इंसल्ट फील करते हैं, ये बच्चे नहीं करते, और घरों का माहौल नहीं देखते। इनको मोबाइल देने से मना करते हो तो बुलाते हैं तुम्हें 2 घंटे, बोलो कितना मूड दिखाते हैं। अल्लाह के घर के अंदर भी यार इनको इस तरह इनकी हौसला शिकनी नहीं करें, इनको प्यार करें। और जब इस तरह की रात आए और एक अलग से फितना खड़ा हो जाए, कहां लिखी है शबे बारात, कहां लिखा है इसमें इबादत करना, कहां लिखा है ये करना, और भाई कुरान और सुन्नत के अंदर ये सारे दलाइल तो मौजूद हैं। और फिर सुनिए हदीस पाक किसने बयान किया, अन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इज़ा कानत लैलतन निस्फी मिन शाबान फ़क़ूमू लैलहा वसूमू यौमहा। हजरत मौला अली पाक रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि जब 15वीं रात शाबान की आ जाए तो रात भर क़याम करो और दिन को रोजा रखो। अब मौला अली की माने या इनकी माने? हाँ, बाबे मदीनतुल इल्म की माने या इनकी माने जिन्होंने 4 हरफ पढ़ लिए हैं? तो इस दौर में अल्लाह तबारक व तआला के करीब करने के लिए हर जरिया इस्तेमाल करो, हर जरिया। हमारे सूफिया का तरीकाकार पढ़ के देखो, बुजुर्गों का तरीकाकार देखो, हर कीमत पे चाहते थे। मतलब एक बंदा आया ना तो उन्हें कहा जी मैं 5 नमाज़ा नहीं पढ़ सकना, फिर मैं किनिया पढ़ सकना, उनका 1 की पढ़ सकना, 1 की पढ़ लेकर। अब 1 पढ़नी शुरू की तो उन्होंने कहा या अल्लाह अगर 1 में तूने इसको खड़ा होने की तौफीक दे दी है तो बाकियों में भी बुला ले। हमारे बुजुर्ग तो ऐसे थे। एक बंदा आया नमाज पढ़ने के लिए, वो वजू कर रहा है, उसका दुरुस्त वजू नहीं है, और पास खड़े हुए बंदे ने उसको कहा तेनू वजू नहीं करना आंदा, नमाज पढ़ना आ गया। एक बुजुर्ग सूफी खड़े हुए थे पास, कहा इसको डांट टपट नहीं करो, कहा इसको वजू नहीं आता, ये इतने अरसे से तुम्हारे पास नमाज पढ़ने के लिए आता, अभी तक तुम इसको वजू नहीं सिखा सके। फरमाया जो अल्लाह के घर में आना शुरू हो गया ना उसको वजू भी आ ही जाएगा। लेकिन इस तरह से सख्ती वाला मामला न करो, दिल न तोड़ो लोगों के, सिखाओ जरूर। अल्लाह के करीब करने के लिए जो हिकमत जो तदबीर आप अपना सकते हैं शरीयत के दायरे में रहते हुए वो अपनाएं, ताकि ये मस्जिदें आबाद हों, ये मदारस आबाद हों, लोग अल्लाह तबारक व तआला के करीब आएँ और अपने गुनाहों अपने जुर्मों की तौबा करें, मुआफ़ी मांगें। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हर साल की तरह इस साल भी हमारे मरकज़ ख़त्म नबूवत में अज़ीम शान रूहानी इज्तिमाए शब बारात होगा इंशाअल्लाह, और ज़िक्र अज़कार की सदाएँ भी बुलंद होंगी, तालीम व तदरीस का सिलसिला भी होगा, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सनाख़ानी भी होगी, और फिर रिक्कत अंगेज़ दुआ के मनाज़र भी होंगे, और दिन में रोज़ा रख। और इस मरतबा तो आप देखें ना कि शब बारात जो है ना वो जुमा रात और जुमा की दरमियानी रात आ रही है, 1 न शुद्ध 2 शुद्ध बरकत वाली रात है। हाँ,
अल्लाह तबारक व तआला मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए। जो मारूज़ात पेश किए अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।